हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोब्रैड। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मलेरियल साइकिल के बारे में। मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है। ठीक है, प्रोटोजोअन डिजीज़ यानी क्या? ये मलेरिया जो होता है एक प्रोटोजोअन स्पीशीज़ के द्वारा फैलाया जाता है थ्रू मस्कीटोज। अब थ्रू मस्कीटोज यानी क्या होता है? मस्कीटोज इन लोगों का एक प्राइमरी होस्ट होता है, वो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। मलेरिया किससे कॉज होता है? एक प्रोटोजोआ से कॉज होता है। ओके, ऐसे 4 प्रोटोजोआ होते हैं जो मलेरिया कॉज कर सकते हैं। ओके, तो वो क्या क्या होते हैं? एक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, एक होता है प्लाज्मोडियम मलेरिया, होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और एक होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये वाले 4 प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ हैं जो मलेरिया कॉज करा सकती हैं। तो इन चारों में से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम होती है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये डेथ कॉज करवा सकती है। दिस इज़ फेटल। ओके, दिस कॉजेज द डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन एक्सट्रीम केसेस। ओके, तो मलेरिया जो भी कॉज करता है वो हमने देख लिया क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। अब हमें पता है, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं कि प्लाज्मोडियम जो होता है वो किसके अंदर होता है? एक मस्कीटो के अंदर होता है। ठीक है, सपोज लाइक आई वुड ड्रॉ द मस्कीटो। दिस इज द मस्कीटो। ओके, अब मस्कीटो के गट में ये प्लाज्मोडियम होता है। ठीक है, दिस इज अ मस्कीटो और मस्कीटो के गट में ये वाले प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम मलेरिया वाइवैक्स एंड ओवेल रहते हैं। अब जब भी ये बाइट करते हैं ये प्लाज्मोडियम इनके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर, ठीक है, इनके सलाइवरी ग्लैंड के अंदर ये प्लाज्मोडियम के स्पोरोजोइट होते हैं। अब ये स्पोरोजोइट क्या होते हैं हम लोग देखेंगे आगे की वीडियो में। अब ये स्पोरोजोइट इनके सलाइवरी ग्लैंड में होते हैं। जब भी ये इंसान को बाइट करेंगे ये स्पोरोजोइट क्या होंगे? इंसान के ब्लड वेजल में आ जाएंगे। ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड में से स्पोरोजोइट आ जाएंगे ब्लड वेजल के अंदर। किसके स्पोरोजोइट? ये प्लाज्मोडियम स्पीशीज के। ओके, ब्लड वेजल में आ गए। ब्लड वेजल में आते ही ये क्या करते हैं? हमारे लिवर में पहुंच जाते हैं। ठीक है, दे ट्रैवल इनटू आवर लिवर। लिवर के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? वी कॉल दिस सेल्स एज हेपेटोसाइट्स। ठीक है, सो दे इन्फेक्ट आर हेपेटोसाइट्स। कौन? स्पोरोजोइट्स आर कमिंग। ओके, नाउ स्पोरोजोइट्स आर सिकल शेप्ड। Now these sporozoites are going to enter into our hepatocytes like this. Now just after they enter into the hepatocytes, they are going to convert into a round structure. Okay, they are going to convert into the round structure from the sickle shaped. Before they were in sickle shaped, अब ये कैसे convert हो जाएंगे? ये round shape में convert हो जाएंगे। अब इनको राउंड शेप के इनको क्या कहेंगे हम लोग? इसको हम लोग कहेंगे स्काइजोंट। ओके, इसे हम क्या कहते हैं? स्काइजोंट कहते हैं। अब ये स्काइजोंट क्या करता है? ये करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, ये एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके क्या करता है? ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। ओके, अब इन टूटे हुए टुकड़ों को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? मेरोजोइट्स। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या देखा? यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? ह्यूमन के लिवर के अंदर हो रहा है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये मेरोजोइट्स क्या करते हैं? ये ट्रैवल करते हैं आरबीसी में। हमारे प्यारे प्यारे आरबीसी में भी घुस जाते हैं।
ठीक है। नाउ दिस मेरोजोइट इज गोइंग टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर लाइक दिस। अब इसका न्यूक्लियस होगा, ये मेरोजोइट का खुद का एक न्यूक्लियस होगा। ये न्यूक्लियस को किनारे में धक्का दे देता है। इट मूव्स लाइक दिस टू द कॉर्नर ऑफ द वॉल एंड हियर इट फॉर्म्स अ बिग वैक्यूल। इतना बड़ा सा ये वैक्यूल बना लेता है। ठीक है। इस स्टेज को जब न्यूक्लियस को दीवार की तरफ धक्का मार दिया गया होगा और वैक्यूल बना होगा बड़ा सा, इस स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रोफोजोइट स्टेज। ओके। अब क्या होगा? ट्रोफोजोइट स्टेज के बाद जस्ट आफ्टर आएगा, फिर से क्या आएगा? स्काइजोंट स्टेज आएगा। ये फिर से ऐसे बड़ा साला फूला हुआ बन गया ये स्काइजोंट। ओके। स्काइजोंट के बाद फिर से ये क्या होगा? टुकड़ों में टूट जाएगा। फिर से इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ और ये टूट के क्या बनाता है? हमने देखा था ये मेरोजोइड बनाता है। फिर से इसने बनाए मेरोजोइड। अब क्या होता है? यहाँ पे पूरे आरबीसी को इन्फेक्ट नहीं किया जाता। ठीक है। कुछ आरबीसी के अंदर स्काइजोंट के अंदर कन्वर्ट होने के बाद मेरोजोइट में कन्वर्ट होके ये रप्चर हो जाते हैं। ठीक है। ये रप्चर होगा यानी बर्स्ट होगा और इसके अंदर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। राइट, हीमोग्लोबिन होता है। जब ये रप्चर होके बाहर निकलता है तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन भी रप्चर होके बाहर निकलता है। तो जब हीमोग्लोबिन रप्चर होके बाहर निकलता है, इसमें से एक केमिकल निकलता है जिसे हम लोग कहते हैं हीमोजोइन। ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या करवाता है? फीवर कॉज करवाता है। मलेरिया के टाइम पे बहुत हाई फीवर आता है, तो ये फीवर आता है हीमोजोइन के रप्चर होने की वजह से। ओके। नेक्स्ट इज, ये पूरे सेल्स को रप्चर नहीं करता। कुछ सेल्स के अंदर क्या होता है? ये फीवर कॉज कराता है। कुछ सेल्स क्या होते हैं? कुछ आरबीसी के सेल्स जो इन्फेक्टेड हैं वो क्या करते हैं? वो कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेट्स के अंदर। ठीक है। वो बना लेंगे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट। ओके। ऐसे ये मेल और ये सपोज ये फीमेल गैमेटोफाइट, ये फीमेल ये मेल गैमेटोफाइट। अब क्या होता है? अब सपोज दूसरा मच्छर ने आके इस इंडिविजुअल को काट लिया जिसके अंदर ये फीमेल और ये मेल गैमेटोफाइट बना हुआ है, तो ये चले जाते हैं मस्कीटो के अंदर। ठीक है। मस्कीटो के अंदर, मस्कीटो का जो गट होता है, सपोज दिस इज अ गट ऑफ मस्कीटो। ठीक है। गट के अंदर मस्कीटो के क्या होता है? ये मेल स्पोरोजोइट और ये फीमेल मेल और फीमेल का गैमेटोफाइट फ्यूज होता है और बना लेता है जाइगोट। ठीक है। जाइगोट बना लेता है। इससे क्या होगा? फिर से एक नया प्लास्मोडियम बनेगा। ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है, फिर से क्या प्रोड्यूस करता है? स्पोरोजोइड प्रोड्यूस करता है, जो कि कहाँ चला जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड में चले जाएगा। अब क्या होगा? अब ये फिर से काटेगा किसी इंडिविजुअल को। जब ये मच्छर काटेगा तो क्या होगा? ये सलाइवरी ग्लैंड से इंसान के या किसी भी एनिमल के ब्लड में चली जाएगी। ओके। फिर से वही साइकिल चलती रहेगी। ओके। सो दिस इज अबाउट द मलेरियल साइकिल। आई होप आप सबको समझ आया होगा। एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो ये, हाँ ओके सॉरी, मैंने ये बताया नहीं होस्ट वाला, आई एम सॉरी। तो देखो, होस्ट क्या होता है? होस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी होस्ट और एक होता है सेकेंडरी होस्ट। ओके। मस्कीटो उसका एक प्राइमरी होस्ट है, वेयर एज ह्यूमन उसका सेकेंडरी होस्ट है। क्यों? मस्कीटो के अंदर प्लास्मोडियम, ये प्लास्मोडियम का लिख रही हूँ, प्लास्मोडियम का होस्ट। ठीक है। प्लास्मोडियम का होस्ट। तो मस्कीटो के अंदर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है।
ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? दो गैमेट्स का मिलना, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल और मेल के गैमेट फ्यूज हो रहे हैं। कहाँ पे? मस्कीटो के गट के अंदर। ओके, तो हियर इट इज हैपनिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेरा सेकेंडरी होस्ट के अंदर आते हैं ह्यूमन। क्यों? ह्यूमन के अंदर इनके होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे स्काइजोन्ट जो टुकड़ों में टूट रहा था उसे हम मेरोजॉइड कहते हैं, और दिस इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसीलिए मस्कीटोज होते हैं प्राइमरी होस्ट और ह्यूमन होते हैं सेकेंडरी होस्ट। ओके, होप आपको सबको समझ आया होगा, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।